This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के पौराणिक नगर मिश्रिक में चल रहे मेला महोत्सव में उस समय साहित्य और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला जब यहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। देश के अलग अलग शहरों से आए नामचीन कवियों ने अपनी रचनाओं से देर रात तक श्रोताओं को बांधे रखा। हास्य, व्यंग्य और ओज, गीत और साथ में गजल की ऐसी रसधारा बही कि पूरा पंडाल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। आइए देखते हैं संवाददाता आलोक वर्मा, सिद्धांत पांडे और अनुराग पांडे की यह खास रिपोर्ट। कि गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों से जड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती। शारदे हेलो वंदन है शतबार, शारदे वंदन है शतबार। हाथ जोड़कर विनती करने आई तेरे द्वार। हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। हरा भरा रखना है मैया, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। शारदे वंदन है शतबार। का खा गा का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है। का खा गा का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है। मेरे और के तुमको हर कर, मेरे मन के तुमको हर कर फैला दो जिया। शारदे वंदन है शतबार। कि एक शेर है कि यहाँ चूड़ी चाट कंगन खिलौना कौन देखेगा। वाह, यहाँ चूड़ी चाट कंगन खिलौना कौन देखेगा। नजारा छोड़कर बोलो झमेला कौन देखेगा। यहाँ चूड़ी चाट कंगन खिलौना कौन देखेगा। नजारा छोड़कर बोलो झमेला कौन देखेगा। जो इतना सच संवर के जाओगी तुम आज मेले में, जो इतना सच संवर के जाओगी तुम आज मेले में, वहां सब तुमको देखेंगे तो मेला कौन देखेगा। मदहोश तेरे कारे नैना ये दो मदिरा के प्याले हैं। मदहोश तेरे कारे नैना ये दो मदिरा के प्याले हैं। कई हिरनी सी आंखों वाली ये सबसे जुदा नजारे हैं। कई हिरनी सी आंखों वाली ये सबसे जुदा नजारे हैं। बिन पिए शराबी जितने भी सब तेरी नजर के मारे हैं। जो तैर गए दरिया में वो तैराक डुबोने वाले हैं। मदहोश तेरे कारे नैना ये दो मदिरा के प्याले हैं। वो जिसे चढ़े नहीं कोई दारू उसको भी नशा चढ़ा दे। जो कोई हो साधु सन्यासी गर उनसे भी खता करा दे। जो हर के सारा ये ज्ञान धर्म, हर के सारा ये ज्ञान धर्म कोई दोष कराने वाले हैं। मदहोश तेरे कारे नैना ये दो मदिरा के प्याले हैं। सर 20 दिन में आप, एक कहावत है, गंगा में सिक्का डाल के कोई मन्नत मांगो 20 दिन में आपकी मन्नत पूरी हो जाती है।
पति ने तुरंत पर्स से पैसा निकाला, गंगा में डाला और दोनों हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक अपनी मन्नत मांग के पीछे हटा। वही प्रक्रिया पत्नी दोहरा रही थी। सिक्का निकाल के गंगा में डाली, तब तक एक अनहोनी हो गई, पैर फिसला, गंगा में गिर गई। पति उछड़ के दोनों हाथ जोड़ के मारे, गंगा मैया इतनी जल्दी मन्नत पूरी कर ली। आदि शक्ति का प्रबल प्रताप यहाँ है। माँ आदि शक्ति का प्रबल प्रताप यहाँ है। ललितेश्वरी का नित्य होता जाप यहाँ है। वाह। माँ आदि शक्ति का प्रबल प्रताप यहाँ है। ललितेश्वरी का नित्य होता जाप यहाँ है। ओ महिमा यहाँ की कब तलक कैसे बखानूं मैं। ये पुण्य धरा छीड़ होता पाप यहाँ। वाह। ये पुण्य धरा छीड़ होता पाप यहाँ है। वो यहाँ ऋषि और मुनियों की चतुर्दिक यज्ञशाला है। यहाँ ऋषि और मुनियों की चतुर्दिक यज्ञशाला है। यहाँ अध्यात्म वैदिक ज्ञान का होता उजाला है। वो यहाँ सौनक दधीची और श्रृंगी से सहस्त्रों ऋषि। यहाँ तट गोमती का देव देवेश्वर शिवाला है। वाह। यहाँ तट गोमती का देव देवेश्वर शिवाला है। अच्छा है भैया। वो यहाँ गुरुकुल में पढ़ते वेद बटकों की कहानी है। यहाँ गुरुकुल में पढ़ते वेद बटकों की कहानी है। यहाँ यागों महायागों की अति स्वर्णिम निशानी है। और यहाँ के महर्षियों ने लिखे अध्याय नूतन हैं। श्रेष्ठतम दानवीरों में यहाँ का अस्थिदानी है। वाह। श्रेष्ठतम दानवीरों में यहाँ का अस्थिदानी है। वाह 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 वाह। थोड़ा सा मुझ तक और पहुँचने की कोशिश करोगे तो मैं आपको और अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगा। स्वागत। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, परिवार की परिभाषा आपको बताता हूँ। और ये 4 पंक्तियां उन लड़कों तक पहुंचा देना जो किसी लड़की की झूठी मोहब्बत की खातिर पूरे परिवार को ताक पे रख देते हैं। क्या होता है परिवार? बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर एक लड़की का प्यार नहीं हो सकता। भैया वाह 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 वाह। किस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। वाह वाह करिए। इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। और दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। और जिन्होंने तालियां नहीं बजाई हैं, एक वो है जो कि मिलकर खुश नहीं है। एक ये है जो कि मिलकर खुश नहीं है। एक हम हैं, इनसे हंस के मिल रहे हैं। उठाओ प्रेम की बंसी, बजाओ प्रेम की धुन तुम, मगर फिर एक अंगुली से गोवर्धन भी उठाओ ना। रिझाओ गोपियां तुम भी चलो भगवान के पथ पर, मगर फिर एक अंगुली से सुदर्शन भी उठाओ ना। वाह। तुम्हें वे कृष्ण भाए जो चुराते हैं दही माखन। हमारा कृष्ण वह है जो द्रौपदी को चीर देता है। तुम्हारा कृष्ण वह है जो बजाता है मुरलिया को। हमारा कृष्ण वह जो दुश्मनों को चीर देता है। हमने देखे तुम्हारे कुंवारे नयन, क्या बताएं कि कितने प्यारे नयन। हमने देखे तुम्हारे कुंवारे नयन, क्या
बताएं कि कितने प्यारे नयन, अंततः चार हो ही गए देखिए, अंततः चार हो ही गए देखिए, दो तुम्हारे नयन हो हमारे नयन। देश की राह में झूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए। देश की राह में झूम कर चल दिए, उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए। होठ चूमे नहीं कम सीनों के मगर, होठ चूमे नहीं कम सीनों के मगर, फांसी के फंदों को चूम कर चल दिए। तुम्हारे शहर में अपने महकते गीत लाई हूँ, मैं दोसा की धरा से प्यार का संगीत लाई हूँ। मिला सपना को अपनापन जो अपनों से यहाँ आकर, मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा भाई $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काय पकड़ देता है। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, व्यंग आ रहा है समझ के बताना दोस्तों मुझे। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। हाँ? तालियां तो अब उठाना सदन। अंग्रेज एकदम से उछट गया, बोले वाट 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। कि जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कि नारा भी बेकार हो गया अब 25 से 30, नारा भी बेकार हो गया अब 25 से 30। मोटा भाई के चक्कर में अब की फंसे नीतीश। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। महिलाएं बैठी हैं, माफ करें मुझे, इतने युद्ध महिलाओं ने कराए, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करवाई थी, अपना कुछ लेना देना नहीं था उससे। अगली बाल खोल करके बैठ गई थी, उसके बाल बंधवाने के चक्कर में इतनी लाशें बन गई जिनका कुछ कह नहीं सकते। और तालियां इस बात पर चाहूँगा, हमें मरने का कोई दुख नहीं। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला, इनको बिल्कुल जीरो कर दे, बिल्कुल नहीं बोला जीरो। आप यहाँ देख ले, इतनी महिलाएं हैं, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, देख लेना। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास। और
तालियां तो इस बात पर चाहिए तो तब जबकि कमाई हमारी महिलाएं कमा रही होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज के टाइम। मार्च दरीच की पावन तपोस्थली मिश्रिक में आयोजित मेला महोत्सव में इस बार साहित्य प्रेमियों के लिए एक खास आकर्षण रहा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन मेला अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी सीतापुर डॉक्टर राधा गणपति आर के संरक्षण और मेलाधिकारी जनार्दन के संयोजन से किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता देश के वरिष्ठ हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने की, जबकि मंच संचालन प्रसिद्ध कवि शशिकांत यादव ने अपने खास अंदाज में किया। कार्यक्रम की शुरुआत कवित्री सपना सोनी की मधुर सरस्वती वंदना शारदे वंदन है सत सत बार से हुई। मां सरस्वती की वंदना के साथ ही पूरा पंडाल भक्ति और साहित्य के रंग में रंग गया। इसके बाद एक एक कर देश के अलग अलग हिस्सों से आए कवियों ने मंच संभाला और अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि दिवाकर ने अपनी रोमांटिक और भावपूर्ण रचना मदहोश तेरे कारे नैना है ये दो मदिरा के प्याले हैं सुनाकर श्रोताओं की खूब वाहवाही लुटी। उनकी प्रस्तुति के दौरान तालियों की गूंज पूरे पंडाल में सुनाई देती रही। वहीं बनारस से आए हास्य रस के चर्चित कवि दमदार बनारसी ने अपने व्यंग्य और हास्य से ऐसा माहौल बनाया कि पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। दमदार बनारसी ने अपने चुटीले अंदाज में समाज की विसंगतियों और उस पर व्यंग्य करते हुए युवाओं को नई चेतना और सकारात्मक सोच का संदेश भी दिया। उनकी प्रस्तुति के दौरान दर्शक बार बार तालियां बजाते और ठहाके लगाते नजर आए। नैनीताल से आए कवि मोहन मुतंजिर ने अपनी गजलों और गीतों से कार्यक्रम में एक अलग ही रंग भर दिया। उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति ने श्रोताओं को देर तक बांधे रखा। वहीं बाराबंकी से आई कवित्री शशि श्रेया ने अपनी संवेदनशील रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। सीतापुर के ओज कवि जगदीप शुक्ला ने मिश्रिक नैमिष की पावन धरती और मां ललिता को नमन करते हुए ओजपूर्ण कविता प्रस्तुत की। उनकी कविता में क्षेत्र की आस्था, परंपरा और गौरव की झलक साफ दिखाई दी, जिसे सुनकर श्रोताओं ने जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन किया। रायपुर से आए गीतकार रमेश विश्वहार ने अपने मधुर गीतों के माध्यम से श्रोताओं का दिल जीत लिया। वहीं इटावा से आए ओज कवि राम भदावर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। उनकी कविता ने युवाओं के भीतर देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता की भावना को भी मजबूत करने का काम किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे कवि शशिकांत यादव ने भी बीच बीच में अपनी रचनाओं से माहौल को जीवंत बनाए रखा। उनकी प्रस्तुति में हास्य, व्यंग्य और सामाजिक संदेश का अद्भुत मिश्रण भी देखने को मिला, जिसने श्रोताओं को खूब आनंदित किया। मुंबई से आए प्रसिद्ध हास्य कवि प्रताप फौजदार ने अपने चुटीले अंदाज और मजाकिया शैली से कार्यक्रम में अलग ही रंग भर दिया। उन्होंने मंच से चुटकुले सुनाते हुए सामने बैठे विधायक से भी मजाकिया अंदाज में चुटकी ली, जिसे सुनकर पूरा पंडाल देर तक हंसी से गूंजता रहा। सीतापुर के प्रसिद्ध कवि जगजीवन मिश्र ने अपनी रचना के माध्यम से मिश्रिक के विकास, उसकी सांस्कृतिक पहचान और यहाँ की ऐतिहासिक विरासत को बेहद सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया। उनकी कविता ने स्थानीय लोगों के दिलों में गर्व की भावना भर दी। कार्यक्रम के दौरान जोगिरा सारा के माध्यम से मिश्रिक में 5वीं बार विधायक और पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव को भी मंच से सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में जनपद सीतापुर में अपनी अलग पहचान बना चुके आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर को भी कवियों ने अपनी रचना के माध्यम से सम्मान अर्पित किया। कवि सम्मेलन में अंत में वरिष्ठ कवि सुरेंद्र शर्मा ने अपने विशिष्ट हास्य अंदाज में काव्य पाठ कर पूरे कार्यक्रम को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। उनकी प्रस्तुति के दौरान श्रोता बार बार तालियां बजाते नजर आए और देर रात तक साहित्य का यह कारवां चलता रहा। इस भव्य कवि सम्मेलन को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। कार्यक्रम में एमएलसी पवन सिंह चौहान, क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव, चेयरमैन प्रतिनिधि अजय भार्गव, विजय भार्गव, अशोक कुमार यादव, देवेश पांडे, आलोक सिंह, सीओ विशाल गुप्ता, एसडीएम अभिनव कुमार यादव, मेलाधिकारी जनार्दन, ईओ विंध्याचल, रविंद्र कुमार दीक्षित, धीरेन्द्र कुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मिश्रिक मेला महोत्सव में आयोजित इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय कवि सम्मेलन ने यह साबित कर दिया कि साहित्य और संस्कृति की शक्ति आज भी लोगों को जोड़ने का सबसे मजबूत माध्यम है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए कवियों ने अपनी रचनाओं के जरिए जहां श्रोताओं को हंसाया, वहीं समाज और राष्ट्र के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। 65 देशों की यात्रा कर चुके हास्य के मशहूर कवि प्रताप फौजदार से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर की खास बातचीत भी आज को आगे देख सकते हैं।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।